क्रिकेट का सबसे बड़ा शो T20 वर्ल्ड कप एक बहुत बड़े खतरे की जद में है। एक ऐसा खतरा जो शायद इस पूरे टूर्नामेंट को ही ले डूबे। आज हम इसी तनाज़े की गहराई में जाएंगे जिसने क्रिकेट की पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जरा सोचिए क्या हो अगर स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला जिसे अरबों लोग देखते हैं अचानक से कैंसिल हो जाए। ये कोई ख्याली बात नहीं बल्कि एक हकीकी खतरा है जो आज क्रिकेट की दुनिया पर मंडला रहा है। और इस सब के पीछे वजह क्या है? वजह है पाकिस्तान। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का सोच रहा है, जिससे न सिर्फ टूर्नामेंट बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला सबसे बड़ा मुकाबला भी खतरे में पड़ गया है। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। हम एक ऐसे मुकाबले की बात कर रहे हैं जिसकी मालियत, आप यकीन करें, $1 अरब से भी ज्यादा है। ये सिर्फ खेल नहीं, इसमें तारीख है, जज्बात हैं और सबसे बढ़कर ढेर सारा पैसा। चलिए देखते हैं कि ये मामला है क्या। तो साफ जाहिर है इंडिया पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। दोनों मुल्कों की पुरानी दुश्मनी, करोड़ों फैंस का जुनून, ये सब मिलकर इस मैच को एक ऐसा तमाशा बना देते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स आंखें बंद करके पैसा लगाते हैं। अगर ये मैच ना हो तो पूरा टूर्नामेंट ही माली बहरान में आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा बहरान शुरू कहाँ से हुआ? और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान से नहीं हुई। इस पूरे झगड़े की जो जड़ है ना, वो एक ऐसे फैसले में है जिसका पाकिस्तान से सीधा कोई ताल्लुक ही नहीं था। सारा मामला बांग्लादेश के एक ऐलान से शुरू हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश ने कहा कि भाई सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने इस पर क्या किया? फौरन बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को ले आए। बस इसी फैसले पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और यहीं से असल आग भड़की। और यहाँ पर पाकिस्तान का दोहरे मेयार या डबल स्टैंडर्ड वाला आर्ग्यूमेंट सामने आता है। उनका पॉइंट बहुत सादा सा है। वो कहते हैं कि जब दूसरी टीमों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया, तब तो आईसीसी ने कुछ नहीं किया। मगर जैसे ही बांग्लादेश ने इंडिया जाने से मना किया, उन्हें फौरन ही टूर्नामेंट से निकाल दिया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन आइए अब कहानी का दूसरा रुख भी देखते हैं। इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने इसका जवाब दिया और जवाब भी आग लगाने वाला था। उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान असल में बांग्लादेश को उकसा रहा है और इस मामले में बेवजह टांग अड़ा रहा है। तो अब ये मामला क्रिकेट के ग्राउंड से निकलकर एक डिप्लोमैटिक जंग बन गया। तो अब पाकिस्तान एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। अगर वो अपने उसूलों पर डटे रहते हैं तो इसकी कीमत क्या हो सकती है? और ये कीमत सिर्फ नाम की नहीं, इसके नतीजे बहुत ही संगीन हो सकते हैं। ये फिगर देखें, $34.5 मिलियन। ये वो रकम है जो आईसीसी हर साल पाकिस्तान को देता है। अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो ये फंडिंग फौरन रोकी जा सकती है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। बायकॉट का मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान पर मुस्तकबिल के वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, शायद टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो जाए, यानी क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल अकेला। सोचकर ही खौफ आता है ना? लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। पाकिस्तान के पास भी एक बहुत बड़ा पत्ता है और वो है आईसीसी का अपना माली मफाद। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आईसीसी को भी शदीद नुकसान होगा। $1 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो रकम है जो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैचेस से पिछले 20 सालों में कमाई गई है। ये कोई आम मैच नहीं, ये एक पूरी माशी सल्तनत है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो आईसीसी की कमाई को एक जबरदस्त धचका लगेगा। और इसका असर डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। नुकसान सिर्फ एक मैच की टिकट सेल्स या टीवी राइट्स का नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स, इन सब ने इस एक मैच पर अरबों रुपए लगाए हुए हैं। अगर ये मैच कैंसिल हुआ तो पूरे वर्ल्ड कप का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, वो धड़ाम से नीचे आ सकता है। इस पूरी सूरत हाल ने पाकिस्तान के अंदर ही एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उसूल ज्यादा जरूरी हैं या फिर माली हकीकतें? ये एक ऐसा मुश्किल फैसला है जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ तो पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद जैसे लोग हैं। उनका कहना है कि अगर उसूलों के लिए लाखों डॉलर की कुर्बानी देनी भी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया पैसा नहीं, उसूल देखती है।
और फिर दूसरी तरफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तौकीर ज़िया जैसे लोग जो मामले को ज़्यादा अमली तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई बायकॉट करना इतना आसान नहीं है, इसके नतीजे बहुत संगीन हैं, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जैसे बड़े बड़े माली मुआहदे दांव पर लगे हों। तो अब दोनों तरफ के दलाइल तो सामने आ गए हैं, लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, आगे होगा क्या? हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ और अब उसकी जिम्मेदारी किसी और के कांधों पर डाल दी गई है। ये मामला अब क्रिकेट बोर्ड के हाथ से निकल चुका है। इसकी नज़ाकत को देखते हुए पीसीबी ने ये फैसला आगे बढ़ा दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को। जी हाँ, इस खेल का अंजाम अब इस्लामाबाद के ऐवानों में तय होगा। तो आखिर में क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले की किस्मत अब एक सियासी और सफारती फैसले पर आ टिकी है। ये मामला साफ दिखाता है कि खेल और सियासत आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और ये पूरा किस्सा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आलमी स्पोर्ट्स में खेल, सियासत और पैसा आपस में टकराते हैं तो जीत किसकी होती है? उसूलों की, सियासत की या फिर अरबों डॉलर के मुनाफे की? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप का बल्कि शायद आने वाले वक्त में क्रिकेट के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा।